हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि नीट का एग्जाम में अब कुछ ही दिन रह गया है। हर स्टूडेंट यही सोच रहा है कि हम कैसे इतने सारे चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज करें, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें ताकि अच्छे मार्क्स गेन करके सिलेक्शन ले सकें। तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है, कैसे इन बचे हुए दिनों में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हमने हार्ड वर्क तो बहुत किया, अब समय आ गया है स्मार्ट वर्क करने का। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन बचे हुए दिनों में कैसे हम केमिस्ट्री के 15 से 20 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आप सही करने के लिए आपको पूरा चैप्टर करने का ज़रूरत नहीं है। उन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को आप करके ही इतने मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर मैंने लिस्टेड किया है। आइए देखते हैं कि करके कि वो सारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहला एमओटी, दूसरा वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा सीएफटी हाइब्रिडाइजेशन एंड डाया एंड पैरामैग्नेटिक। ये तीन टॉपिक्स हैं जो इनऑर्गेनिक से है। इन्हें इन्हें आप जरूर कर लेंगे। इससे हर साल प्रीवियस ईयर का जब भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चौथा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आप अच्छे से करेंगे। पांचवा जो चैप्टर है पॉलीमर्स, ये टोटली थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। इसलिए मैं इसे रिकमेंड करूंगी कि इसको पूरा डिटेल्स इसके पूरे चैप्टर्स को आप करें, ठीक है। इसकी कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, अच्छे से रट जाना है। रटने में आपको 1 से 2 घंटा लगेगा और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका टाइम बचेगा। और अगर आपको आता होगा तो आप तुरंत टिक कर लीजिएगा और नहीं आता होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है। और छठा नंबर में आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनके क्वेश्चंस आप और इसके थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे। बोर्ड रेडियस एंड रिलेटेड फॉर्मूलाज, साथ ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद जो 9 नंबर में है सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट देखिए एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसके पूरे चैप्टर्स को आप अच्छे से करें। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यह सॉल्यूशन चैप्टर आप पढ़े होंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो लेंदी है। तो उसका अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो उसका एक टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनके क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इससे क्वेश्चन, क्योंकि इसी टॉपिक से सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी एंड इसके फॉर्मूले को अच्छे से आप याद कर लेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। अब नेक्स्ट है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन से हर साल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, ईजी है। एक बार आप थ्योरी पढ़ के देखेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेम ऑफ रिएक्शन, आप जब एनसीईआरटी पढ़े होंगे या अभी आप खोल करके देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 रिएक्शंस दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप अलग से लिस्टेड कर ले, ठीक है। और उसके बाद उसको आप याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नीट में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर ऐसा है, वो पॉलीमर्स की तरह ही है। ये सारा भी बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं है खास। इसमें सिर्फ याद करना है आपको, और जितना जल्दी आप याद कर सके ये सारा चैप्टर्स ऐसा है जो आपके केमिस्ट्री के मार्क्स को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको आता होगा आप तुरंत टिक कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आईयूपीएसी नेम तो हर साल पूछा ही जाता है। हाफ लाइफ एंड रिलेटेड फॉर्मूलाज इन केमिकल काइनेटिक्स, सारे केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है या फिर उसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 नंबर में आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट रॉ ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली डी ब्लॉक से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप ध्यान में रखेंगे, अच्छे से इसका रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से इसको तैयार करेंगे। रेडियो एक्टिव डीके, ये जो टॉपिक है ये आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है, और ये केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप कहीं भी एक जगह पढ़ लीजिएगा तो इसके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। यानी कि आप अगर केमिस्ट्री में तैयार करते हैं तो आपका फिजिक्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर आता है थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है
जो जिससे आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फार्मूलेस काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। आप शॉर्ट नोट्स तैयार किए होंगे या नहीं किए होंगे तो हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसको तैयार कीजिए। ईजिली आपके क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे। सारे के सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। और नेक्स्ट है केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी। ये दो टॉपिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छे लेवल पे करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सिर्फ इतने टॉपिक्स को आप अगर फ्रेंड्स कर लेते हैं तो आपके 15 टू 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये ज़्यादा नहीं, आपको 3 से 4 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगा, लेकिन इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करके जाए, इतने अच्छे से कि इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो यह आप सोच के चलिए कि अगर इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप 15 टू 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही करके ही आएंगे। इतने कर लेने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अलग टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कीजिए केमिस्ट्री का, लेकिन उन सब जो चीज़ें होती हैं, टॉपिक्स होती है, उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमें मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो और आपको अगर चेक करना हो कि ये मैंने जो बताया है एनालिसिस वो सही है या नहीं, तो आप भी ऐसा अनुभव करेंगे जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर्स जब सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो आप भी पाएंगे कि इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा और बहुत ईजिली आपके मार्क्स भी आएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।